अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद और आपके साथ एक दफ़ा फिर ड्रॉप शिपिंग सीरीज़ का नया प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि हमने इस पूरे प्रोग्राम को छोटे-छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें और साथ-साथ प्रैक्टिस करके भी देख सकें। और अगर आपको इनमें कुछ मुश्किलात आती हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा कॉन्टैक्ट है वहाँ आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम देखेंगे नेविगेशन मेन्यू। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मेन्यू आपकी नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। पिछली वीडियोस में जो हमने पेजेस बनाए थे ये वाले और हमने ब्लॉग पोस्ट बनाई थी, इनको अब हम अपने स्टोर के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, उसके लिए हमें नेविगेशन मेन्यू की ज़रूरत होती है। तो जैसे हम शुरू से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि हमने 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज़ बनाई थी। तो मैंने टाइम बचाने के लिए आपके लिए यहाँ पहले ही प्रोडक्ट्स के अंदर कलेक्शंस में 3 कैटेगरीज़ बना दी हैं: जिम इक्विपमेंट, अपैरल और न्यूट्रिशन। बहुत ही सिंपल है इनको बनाना। मैं आपको यहाँ क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अपने कलेक्शन का टाइटल दे देते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसका कोई इमेज आप यहाँ पे देना चाहें तो वो दे देते हैं। उसके बाद ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कलेक्शन टाइप क्या होती है, कि कौन सी प्रोडक्ट इस कलेक्शन में डिस्प्ले होंगी। अगर तो आप मैन्युअली हर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मैनुअल कर दें, नहीं तो उसको ऑटोमेटेड कर दें। ऑटोमेटेड की सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस कैटेगरी में शामिल होंगी या इस कलेक्शन में शामिल होंगी। और वो कंडीशन आप किन बेसिस पे दे सकते हैं: प्रोडक्ट के टाइटल पे, प्रोडक्ट टाइप पे, प्रोडक्ट वेंडर्स, प्राइस, टैग और ये जो जितनी भी ऑप्शंस हैं इनके ऊपर आप उनकी कंडीशंस डिज़ाइन कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंडीशन। तो जो ये सारी कंडीशन फुलफ़िल करे या इनमें से कोई कंडीशन फुलफ़िल करे, ये भी आपकी चॉइस है। तो उसको आप इस कैटेगरी में या इस कलेक्शन में लिस्ट करें। तो अभी हम चल के एक जो कलेक्शन बनी हुई है उसके लिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल जिम इक्विपमेंट। तो टाइटल जिम इक्विपमेंट है, यहाँ पे उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दे दी, यहाँ पे हमने वो इमेज दे दिया। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ इमेज कहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, वो जो हमने सेलेक्ट किया था ऑटोमेटिक या मैनुअल, के ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी टाइप इक्विपमेंट हो वो यहाँ पे डिस्प्ले हों इस कलेक्शन में। और अगर हम इसको व्यू करके देखें तो ये जो हम इमेज लगाते हैं वो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले होता है और यहाँ पे उससे रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मैंने 3 कलेक्शंस बना के रखी हैं जो हमने अपने शुरू में डिज़ाइन में भी रखी थी। अब हम देखते हैं कि हमने ये जो पेजेस बनाए थे, हमने जो ब्लॉग पोस्ट बनाई थी, वो हम अपने मेन्यू में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन स्टोर जो आपका है उसके अंदर आपके पास एक नेविगेशन का लिंक है। नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि मेन मेन्यू या फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू वो जो हमने देखा था नीचे जिसमें सर्च बार आ रही थी, और मेन मेन्यू ऊपर जो आपके पास टॉप पे डिस्प्ले होता है। तो चलिए देखते हैं मेन मेन्यू को किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मेन मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं वैसे ही फुटर को भी कर सकते हैं और ऐसे ही हम नया मेन्यू भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेन मेन्यू पे चलते हैं। मेन मेन्यू में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें होम और कैटलॉग नज़र आ रही है। जैसे कि अगर हम अपने डेमो स्टोर में जाएं तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस, मेन्यू में 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, होम और कैटलॉग। अब हम इसमें अपने और आइटम्स ऐड करते हैं, मेन्यू आइटम्स। तो चलिए देखते हैं ऐड मेन्यू आइटम। सबसे पहले हम इसमें मेन्यू आइटम ऐड करते हैं। इसमें हम न्यूट्रिशन का एक मेन्यू बनाते हैं और उसको लिंक क्या करेंगे, न्यूट्रिशन क्या है हमारे पास, कलेक्शन, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ऐड। इसी तरह यहाँ पे हम अपना अपैरल का कलेक्शन अटैच कर देते हैं। अपैरल, ऐड।
इसी तरह हम यहाँ पे इक्विपमेंट का कलेक्शन ऐड कर देते हैं। ये तीनों हमने कलेक्शंस बनाई थी। ये देखिए यहाँ पे हमने ये तीनों कलेक्शंस जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो अपैरल से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जो इक्विपमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, उनके लिए हमने अलग अलग मेन्यू बना दिया। सेव डेमो स्टोर में जाके देखते हैं कि ये हमें रिफ्रेश करके कि ये हमें कैसे नज़र आती है। ये देखिए, तो ये हमें अलग अलग मेन्यू आइटम्स नज़र आनी शुरू हो गई। अगर हम न्यूट्रिशन पे जाएंगे तो ये देखिए, न्यूट्रिशन अपैरल पे जाएंगे तो हमें अपैरल, और इक्विपमेंट पे जाएंगे तो हमें इक्विपमेंट नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। चलें अब इसमें हम डिफरेंट पेजेस भी ऐड करते हैं। एंड इसमें अबाउट अस का पेज ऐड कर देते हैं, और ये क्या है, पेज है। और इस पेज में क्या शो करना है, अबाउट अस, वो जो हमने लास्ट वीडियोस में अबाउट अस का पेज बनाया था। इसी तरह अब इसमें हमने टर्म्स एंड कंडीशन या प्राइवेसी पॉलिसी, और इसमें हमने जो पेज बनाया था प्राइवेसी पॉलिसी, वो ऐड कर दिया। इसी तरह इसमें टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी ऐड कर देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन ये सारे हमने लास्ट वीडियोस में बनाए हैं, इसलिए उन वीडियोस को जो है वो आप अगर नहीं देखा आपने तो उसको हमारे चैनल पे जाके 1 बाय 1 देखिए, ताकि आपको सारा आइडिया क्लियर हो जाए। फिर इसमें ब्लॉग पोस्ट्स हम एक बनाते हैं। जो ब्लॉग पोस्ट कौन सी डिस्प्ले करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग वाली करनी है। इसका नाम हम यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम दे देते हैं। इसको सेव करते हैं और अपने स्टोर में जाके देखते हैं कि अब हमारा मेन्यू कैसे नज़र आ रहा है। ये देखिए, ऊपर हमारे पास जितनी हमने मेन्यू आइटम्स बनाई हैं वो सारी हमें इसमें नज़र आ रही हैं। मगर हम ऐसे नहीं चाह रहे। हम ये चाहते हैं कि ये जो कैटलॉग है इसी के अंदर हमारे पास न्यूट्रिशन, अपैरल और इक्विपमेंट नज़र आए। तो वेरी सिंपल, हम ये जो कैटलॉग है ये हमारा मेन मेन्यू बन जाएगा, और ये जो न्यूट्रिशन है इसको हम यहाँ से पकड़ के कैटलॉग के अंदर ड्रैग करके ले जाएंगे। ये जो डॉट डॉट्स बने हुए हैं यहाँ से इसको ड्रैग करके कैटलॉग के अंदर ले जाएंगे, और इसी तरह इक्विपमेंट को यहाँ से पकड़ के कैटलॉग के अंदर ले जाएंगे। सेव किया और इसको रिफ्रेश करके अपने स्टोर को देखेंगे। अब देखिए हमारे पास मेन्यू चेंज हो गया, और वो जो 3 हमारे पास ऑप्शंस थी वो कैटलॉग के अंदर आ गई, इक्विपमेंट, अपैरल और न्यूट्रिशन। इसी तरह हमें अबाउट अस, पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं इनको हमने एक कैटेगरी में रखना है, और ब्लॉग्स को हमने अलग रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लेट सपोज हम एक और मेन्यू बनाते हैं, उधर दे देते हैं अबाउट अस, और उसका लिंक जो है वो हम होम पेज का देते हैं। ये मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों हम दे रहे हैं, क्योंकि ये मेन मेन्यू है, इसमें कोई एक्शन नहीं करना। और एक हम बनाते हैं अपने ब्लॉग्स के लिए, उसमें सारे ब्लॉग्स हम लिखा करेंगे या लिंक किया करेंगे, और इसका भी हम जो लिंक है वो होम पेज दे देते हैं। ओके, अब ये जो हमारे पास अबाउट अस है इसको हम अपने अबाउट अस मेन्यू के नीचे ले आते हैं, और अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को भी अपने अबाउट अस के नीचे ले आते हैं, और इसी तरह टर्म्स एंड कंडीशन को भी इसके अंदर ले आते हैं। जो हमारा एफिलिएट प्रोग्राम का एक ब्लॉग था इसको हम ब्लॉग्स की मेन मेन्यू में ले आते हैं। अभी यहाँ पे इसको सेव करेंगे, अपने डेमो स्टोर को चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए अब हमारे पास जो है वो मेन्यू हमारा, या जो नेविगेशन बार है हमारे पास, वो कैसे आ गई है। कैटलॉग के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, इक्विपमेंट, अपैरल और
न्यूट्रिशन, और अबाउट अस के अंदर हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट अस, और ब्लॉग के अंदर हमारे पास एफिलिएट प्रोग्राम्स। तो इस तरह से हम अपना मेन्यू कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसी तरह हम अपने स्टोर में नए मेन्यू बना सकते हैं। फुटर मेन्यू को में अगर हम कुछ आइटम्स ऐड करना चाहें, क्विक लिंक्स वगैरह, तो वो हम यहाँ पे जाके इसी तरह फुटर में ऐड कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे आपके लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हंसते मुस्कराते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।